टॉक स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो दूसरा, आईएमएफ वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं, ब्रैग किस बात पे किए जा रहे हैं। देखें ब्रैग क्या कहते, पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया। पूरे यार खुदा का नाम है, इस 21st सेंचुरी के अंदर है। और उमर अयूब साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि हमारे पीटीआई के जो इलेक्शन बॉक्सेस थे उनके अंदर फरिश्ते वोट डाल, और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो आईएमएफ की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में आईएमएफ की हेड आई हुई है। उसने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर को धमकाया है, तुम बार बार लोन लेने आ जाते हो, तुम क्या करते हो लोन का। तो ये जो पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, मतलब पाकिस्तानियों की ऐसी बेइज्जती हो रही है। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। निकलवा दी गई। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। जो इस वक्त मेरे सामने दो रिपोर्ट्स मौजूद है, आपको मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट किसकी है और उसमें हुआ क्या है। आप जानते हैं कि आईएमएफ का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी। लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ यह है कि आईएमएफ के मिशन के चीफ जो हैं नितिन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है। और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया। और वो हैंड आउट क्या था? एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आईएमएफ की फीडबैक के बगैर उनसे टास्क से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो आईएमएफ की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो कह रहा है मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जनाब मेहताब हैदर साहब जो हैं, ये इकोनॉमी के बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं और इन्होंने इसको जियो में जो है इसकी पूरी डिटेल शाया की है, पब्लिश की है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके ऊपर उन्होंने मिनिस्ट्री से राब्ता किया और उनसे ये पूछा कि आप इसके ऊपर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे, आप बताइए कि ये जो कुछ हुआ है। तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जाहिर है कि रिपोर्टर का काम ये होता है कि अब वो अपनी तरफ से जरूर पूछ ले कि जनाब बताइए ये क्या हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो वो फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो नहीं रोकता, वो उसको कर देता कि मैंने तो आपसे जवाब मांगा था, आप कह देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो है उन्होंने अब सब कुछ शाया कर दिया। जो पब्लिश हुआ है मैं आपको उसमें बताती हूँ हुआ क्या क्या है। ये असल में आईएमएफ के ये जो डेलीगेशन है, इसके जो टॉक्स हुई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम के साथ, उसकी अंदर की कहानी बाहर आ गई है। और वो जो इनसाइड स्टोरी है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने ग्रिल किया है, लिटरली ग्रिल किया है आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को। और उसमें जनाब ये कहा गया है कि टीम हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेयर ओवर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वर्डिक्ट, कि उन्होंने सब कुछ मटेरियलाइज कर लिया है, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हासिल कर लिए गए हैं, क्वांटिटेटिव इंडिकेटिव टारगेट्स जो हैं इवन प्रायर टू स्क्रूटिनाइज एंड कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू बाय फंड स्टाफ। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने किया ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड इन इट्स ऑफिशियल हैंड आउट that they had met all structural benchmarks and other targets before getting any feedback from the IMF। यानी आप अंदाजा करें कि वो कौन सी पांचवी बड़ी, ये वो है तीसरी बड़ी, वो है मतलब पता नहीं कौन कहते हैं ना, तीसरी बड़ी फौज है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी तो नहीं हो सकती, पॉपुलेशन है और पता नहीं चौथा बड़ा मुल्क है, जो भी है। आप जो हैं वो आईएमएफ की टॉक से पहले कौन सा कंट्री ऐसा करेगा, कौन सा मुल्क ऐसा करेगा कि वो बातचीत से पहले ही हैंड आउट जारी कर दे। ये सिर्फ यही हो सकता है, हथेली पे सरसों जमाने वाली बात जो की जाती है, लेकिन ये वो भी नहीं है। इसको करप्शन कहते हैं। यानी ये एक ख्याल की या ये एक ऐसी बयानी है कि नैरेटिव कि देखिए आपने कैसे हैंड आउट जारी कर दिया, जबकि उन्होंने अभी आपको कहा ही नहीं।
उन्होंने तो आपको नहीं कहा, कोई बात ही नहीं हुई तो आपने कर दिया। अच्छा, उसके बाद माफी किस तरह मांगी गई कि उसके ऊपर ये कहा गया है दैट सच एन एपिसोड वुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। फाइन, माफ कर दो, गोडे फड़ने हंसी तुसी, गोडे पकड़े गिट्टे पकड़े, क्या पकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, आइंदा हम इस तरह की कोई भी एपिसोड जो है दोबारा से रिपीट नहीं होगी, हम ऐसा कोई काम आइंदा नहीं करेंगे। तो दूसरा, आईएमएफ वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं, ब्रैग किस बात पे किया जा रहा है। देखें ब्रैग क्या कहते, पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखिए हमारी हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है आईएमएफ की। दूसरा उसमें जो आरजू, एक तो कहते हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है कि 12 दिन या 14 दिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। उसमें कहते हैं कि शायद आईएमएफ वाले पिछली दफा मिलने चले गए थे, शायद वो न चले जाए मिलने, या कुछ तरह की बात है, उनको भी रोकने की एक है। और दूसरा, जिस तरीके से खान साहब नेगेटिव अपनी मूवमेंट चलाते हैं, जो कि वकला का दरबार लगाते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हालांकि इतवार वाले दिन उनका प्रोटेस्ट का ऐलान था, जो कि सुना है कि बड़े बुरी तरीके से फेल हुआ है, लोग बाहर निकले नहीं, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लोग महंगाई थप्पड़ मार रही है, वो लोग सड़कों पर एहतजाज किस तरह करें। लोग सर्वाइवल का मैटर है, सुबह का खाना खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है, वो कितना अरसा पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, कितना अरसा निकलेंगे। वोट तो उन्होंने सुना दिए हैं, बड़े टका के दिए हैं, हालांकि ऐसे बेचारे भोले लोग हैं, 3.5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। देखें भी, लेकिन हो भी क्या। मेरे बुजुर्ग वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा डेवलपिंग कंट्री जहां लोग तालीम याफ्ता नहीं होते, वहां मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है। वो बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर। खान साहब का नाम अब खान साहब नहीं रहा, मुर्शिद हो चुका है। उनके जो सबसे बड़ा मतवाला जो है, जिसके बारे में पता नहीं ठीक है, जिसने असेंबली में बैठ के सुना सिगरेट भी पिया है, वो एक दफा मिलने गया था, वकील है, और उसने बड़ा जज्बाती वकील है, बिल्कुल खान साहब की खासियत है उनके अंदर। खान साहब को जो ज्यादा लोग इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं, खान साहब को बहुत पसंद है। वो उनको अपनी कैबिनेट का वो झूमर बना लेते थे। पिछली दफा उन्होंने एक दफा आधी बोतल लेकर आए थे जेल के अंदर मिलने हैं, तो मेरे लिए हैरानगी की बात थी। पीटीआई वालों ने कहा था ये आधी बोतल पानी की पाकिस्तान के दरियाओं में डालो जाके, ताकि पूरे, यार खुदा का नाम है, इस 21st सेंचुरी के अंदर है। और उमर अयूब साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि हमारे पीटीआई के जो इलेक्शन बॉक्सेस थे, उनके अंदर फरिश्ते वोट डाल के गए। यार जहां से इस्लाम शुरू हुआ है, अब उन्होंने कम कर दिया। इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं उस जगह पे। और तुम जो लोग कहते हो कि हमारे जो बक्से हैं इलेक्शन के, वहां फरिश्ते वोट डाल रहे हैं, इस तरह ये एटॉमिक पावर को चलाओगे यार, काले बकरे के सर पे, काले जादू के सर पे। चलो जिस तरह इनकी मर्जी है, लेकिन इसमें आगे जो कैबिनेट तो ठीक आई है, छोटी कैबिनेट है। अब खुदा करे कि ये कैबिनेट छोटी ही रहे, वरना